हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं भिन्नों में कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा, भिन्नों को बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, भिन्नों को घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर जल्दी दे तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और भिन्न से सवाल 100% सभी एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। 2/5, 1/6 और 7/8। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा। पहले आप समझिएगा, हमेशा जो है इसका हर का एलसीएम लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 5, 6, 8, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, हम आपको एलसीएम का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए, बिल्कुल बेसिक चीज बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो है सबसे बड़ा नंबर लगते हैं। उसके बाद देखिए 5 से इसको भाग लगाते हैं, 5 से नहीं लगता है तो इसको गुना कर देते हैं। फिर इसमें देखिए 6 में 1 2 है, 3 नहीं है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 5 40 यानी 120। इसका एलसीएम 120 आ गया। अब यहाँ पर जो है हर को समान बनाते हैं। 2/5, यहाँ पर 1/6 और 7/8। अब देखिए यहाँ पर 5 से भाग देंगे 120 में तो कितना आएगा, 24। यानी कि 24 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर देखिए, ये 6 से इसको भाग दीजिए, 6 दूना 12 यानी 20 आएगा। तो 20 से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 8 है तो इसको 8 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 × 120 यानी कि 15। यहाँ पर भी 15। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लिखेंगे 24 × 48 बट्टा 120 कॉमा 20/120 कॉमा 15 सत्ते 105 105 बट्टा 120। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझना पड़ेगा, अब तुलना करना है। जब हर समान हो जाएगा तो आपको देखना है कौन सा भिन्न का अंश बड़ा है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा। कब, जब हर समान रहेगा तब। यहाँ पर देखिएगा, इस सब में सबसे बड़ा कौन है जी, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 105 है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर 7/8, ठीक है ना। सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा आपका ये 1/6। 1/6 सबसे छोटा हो गया। अब इसी को कहेगा बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले छोटा से लिखिएगा। तो सबसे छोटा 1/6, फिर से जस्ट बड़ा 2/5, इससे जस्ट बड़ा 7/8। घटते क्रम में इसको उलट दीजिए, घटते क्रम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/8, 2/5 या छोटा 1/6। यहाँ पर जो है घटते क्रम, इसको हम इस प्रकार से सजाएंगे। दूसरा तरीका क्या है इसको जल्दी बनाने का, तो देखिएगा यहाँ पर इसको जो है पहले हम लिखते हैं 2/5, फिर 1/6 और यहाँ पर 7/8। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, इसको गुना कीजिए। देखिए ये दोनों नंबर पहले चेक कीजिए। 6 दूना 12 लिख लीजिए, यहाँ पर 5 ही कम 5। अच्छा बताइए 12 और 5 में कौन नंबर बड़ा है, तो 12 बड़ा है ना, इसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों को पकड़िए, ये 8 दूना 16 और 5 सत्ते 35। अच्छा बताइए 16 बड़ा है कि 35, तो 35। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया, सबसे बड़ा नंबर, बड़ा भिन्न जो है यहाँ पर कौन सा हो गया, भिन्न आपका 7/8। और सबसे छोटा देखिए, ये दोनों में तो ये आप बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। तो यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे यहाँ पर छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, भिन्न आपका हो जाएगा 1/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दो भिन्न अलग इसका जो है रूल है उसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए दो इसमें केस होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर आपको लिखा जाएगा 7 कॉमा यहाँ पर 13 ये 15 और आपका 19 ये 21 और आपका 17/19। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो आप इसको गुना कीजिएगा तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुना नहीं करना है। यहाँ पर आपको पहले आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या समान है, सब में डिफरेंस समान है, डिफरेंस सभी में समान है। देखिए सब में 2 है डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिएगा क्या अंश जो है, क्या अंश हर से छोटा है, तो हाँ अंश जो है हर से छोटा है। जब अंश हर से छोटा हो जाएगा तो वही भिन्न बड़ा होगा जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन से भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 19 है, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा बिगेस्ट। ये जो आपका हो जाएगा बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19/21। ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
7 बटा ये 5/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्या केस है देखिएगा, दूसरा तरीका यहाँ पर ये है, इसका 2 केस बनता है। यहाँ पर देखिए 13/11, 13/11, 15/13, 81/81, यहाँ पर 79 और यहाँ पर 101/99। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर ऊपर वाला नंबर बड़ा है और डिफरेंस दोनों में समान है, जरूरी नहीं कि 2 ही आएगा, डिफरेंस 3, 5, 10 कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। तो अब आपको देखना है अंश बड़ा है हर से क्या, तो यहाँ पर पहले एक बार आप लिख लीजिएगा, अंश यहाँ पर जो है, अंश जो है बड़ा है हर से। जब अंश हर से बड़ा हो जाएगा तब इसमें वही भिन्न बड़ा होगा जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए भिन्न छोटा कौन सा अंश है, यहाँ पर देखिए सब में छोटा अंश कौन सा है, तो अंश ये 13 है ना, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, बड़ा भिन्न, ये सबसे बड़ा भिन्न कितना हो जाएगा, ये आपका 13/11। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो 101/99। यहाँ पर लिखिएगा सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न 101/99, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ये भिन्न से रिलेटेड आपको इतना कॉन्सेप्ट था। आइए अब हम जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया उस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम बोर्ड पर जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल है आपका 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लिखे तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। ये जो है आपको बैंक पीओ 2008 में पूछा गया सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये आप जो है यहाँ पर 2/5 जो भिन्न है उसको लिखिए, 2/5, 3/8, ये 4 यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे करके लिखिएगा, 4/9 और यहाँ पर 5/13 और यहाँ पर 6/11। अब क्या करना है देखिए, इसको बनाने के लिए या तो आप हर को समान कीजिए, लेकिन हर को जो समान कीजिएगा तो 9, 13, 11 एलसीएम लीजिएगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, हमको कैलकुलेशन कम करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप अंश का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर अंश का एलसीएम लीजिएगा, अंश का, तो सब भिन्न का अंश क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 6। 5 से नहीं है तो 5 गुना कर देंगे, 4 से नहीं कट रहा, 1, 2 से गुना कर देंगे, बाकी सबसे कट रहा है। तो यहाँ देखिए 10, 6, 60, इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। अब 60 बनाइए, अंश को 60 बनाइए, तो 2 से भाग दीजिएगा इसमें, तो कितना 30। तो 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 10, तो 10 यहाँ पर 60 पुराना है, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पर 3 गुना 20 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, आपको यहाँ पर अंश को समान करना है, 60 पुराना है, ठीक है। यहाँ पर 15 से गुना करेंगे तब ना 60 आएगा जी। ये ऊपर वाला से भाग देते हैं, ठीक है ना। फिर 5 से इसमें भाग देते हैं, 12 पंचे 60, यहाँ पर 12 और ये आपका ये भी 12, ठीक है ना। ये 6 से 6 के 7, ये 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको लिखते हैं तो 60 बट्टा 150। यहाँ पर देखिए 60 बट्टा ये 8 दूना 16, 160। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60 बट्टा 15 नमा 135। यहाँ पर 12 पंचे 60 बट्टा, ये देखिए इसको गुना करेंगे तो ये 12 और 13 गुना करते 156 होता है, और इसको गुना करेंगे तो 60 बट्टा 110। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या किए, भिन्नों के अंश को हम समान कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा वही भिन्न बड़ा होगा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखिए अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा भिन्न, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा, इसका हर छोटा है ना, ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये 6/11 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा जिसका हर सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे छोटा हो गया 3/8 जो सबसे छोटा है, ठीक है। लेकिन सवाल में कहा है भिन्नों को आरोही क्रम में लिखे तो चौथी भिन्न कौन सा होगा। तो पहले इसको हम आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको छोटा से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा भी देखिएगा, तो जिसका जो है हर सबसे बड़ा होगा, तो इस सभी में सबसे ये आपका है ये 3/8। इससे जस्ट बड़ा कौन है जी, इससे जस्ट बड़ा आपका ये हो जाएगा, ये आपका 5/13। इससे जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा, ये 2/5। उससे जस्ट बड़ा कौन होगा, यहाँ पर इससे जस्ट बड़ा आपका हो जाएगा 4/9, और इससे जस्ट बड़ा यहाँ पर आपका हो जाएगा 6/11। यही 5 भिन्न था। अब देखिए चौथा पूछा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस सवाल को बनाने का क्या और तरीका हो सकता है देखिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम पहले लिखते हैं, देखिए भिन्न जो है लिखते हैं 2/5, यहाँ पर फिर उसके बाद लिखते हैं 3/8, 4/9 और कॉमा ये आपका 5/13 और कॉमा 6/11।
देखिए एग्जाम में जो है ना सवाल इतना बड़ा डाटा नहीं आता, जितना बड़ा आप डाटा देखते होंगे मोबाइल पर थंबनेल में, उतना डाटा नहीं आता। आप किसी भी सवाल का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, इतना बड़ा डाटा आता ही नहीं है। अगर आता है डाटा बड़ा तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट पर आधारित है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए इसको जल्दी से बनाने का तरीका अगर पूछा जाए कौन भी बड़ा है तो 8 दूना 16 5 से 15, इसका मतलब छोटा हो गया। आगे बढ़ेंगे, इसको 5 चौका 20 9 दूना 18, यानी कि देखिए ये बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, 9 5 45 13 चौका 52, ये बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 9 6 1 54 और 11 चौक 44, इसको छोड़ दीजिए। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न आ गया यहाँ पर कौन, सबसे बड़ा भिन्न आपका आ गया 6/11। अब यहाँ पर इस तरीका में क्या है जो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में तो हम जानते हैं कि ये दोनों में देखिए 8 दूना 16 5 से 15, इसको छोड़ दीजिए। फिर 9 दूना 18 5 चौका 20, इसको छोड़ दीजिए। अब ये दोनों में 9 ये आपका जो दोनों में जो है, ये दोनों में कौन 9 5 45 13 चौका 52, यानी कि ये दोनों में सबसे बड़ा हो गया। तो यानी कि सबसे पहले आप लिख लीजिए ऐसे, ये आपका 6/11, उससे जस्ट छोटा कौन होगा 4/9। अब यहाँ पर देखिए दोनों भिन्न हमको हो चुका है। अब इसको देखिए ये दोनों में आपका ये नहीं होगा, ये आपका 8 दूना 16, ये भिन्न है बड़ा, इसको छोड़ दीजिए। फिर इसको देखिए 5 25 और ये 13 दूना 26, इसको छोड़ दीजिए, ये बड़ा है तो इससे जस्ट छोटा ये आ जाएगा आपका 2/5। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो चुका है यहाँ तक। अब ये दोनों 8 5 40 13 39, तो सबसे यहाँ पर देखिए इससे जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा, ये 3 ये 8 5 40 है और 13 39, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा 5/13 और यहाँ पर जस्ट सबसे छोटा आपका हो जाएगा 3/8। देख लीजिए हम जो बेसिक से बनाए थे, क्या दोनों में उत्तर में जो है कोई परिवर्तन है, नहीं परिवर्तन है, तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। सवाल आप देखिएगा 100% यहाँ पर इसी प्रकार के डाटा पे जाते हैं। कंसेप्ट हमको समझाना था इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। आप कंसेप्ट जब समझ गए तो क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा, 100% आपका एक एक सवाल जो है आपका सही होगा, ठीक है ना। इसमें जो है एक एसएससी में एग्जाम पूछा गया है, आइए उस सवाल को हम ले लेते हैं। बोर्ड पर जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, ये सवाल जो है आपको 2009 एसएससी में पूछा गया सवाल है। अब देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो यही सवाल आपको लेंदी लग जाएगा, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, आप सवाल देखिए मिनटों नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। यहाँ पर देखिएगा सवाल है 15/16, 19/20 और 24/25, 34/35 में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ठीक है। ये एसएससी 2009 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पर आपको क्या बताए थे, पहले आप भिन्न को लिख लीजिए। यहाँ पर ये 15/16, यहाँ पर ये आपका 19/20 और यहाँ पर 24/25, यहाँ पर 34/35। अब आपको देखना होगा, अगर यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और सवाल आपको छूट जाएगा, सवाल एक नंबर आपका चला जाएगा माइनस में। यहाँ पर सवाल बनाने का तरीका सीखिए। अब कहीं ना कहीं ये नंबर जब बड़ा है तो कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट पर आधारित है। अब कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर देखिए इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर 1 आ रहा है। अब आपको देखना है जो अंश जो है हर से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पर अंश जो है, यहाँ पर अंश जो है वह क्या है, छोटा है, हर से छोटा है। जब अंश हर से छोटा हो जाएगा तो वही भिन्न बड़ा होगा जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा। जब अंश छोटा होगा तब, ठीक है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा भिन्न ये 34/35 और लेकिन सवाल पूछा सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा 15/16। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न आ जाएगा आपका 15/16। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लिया ना कितना जल्दी इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।